हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है एसएपी जर्नी और आप हमारे इस चैनल की सभी वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। ये जो वीडियो रहेगी ये हमारी एसएपी एसडी मॉड्यूल से रिलेटेड रहेगी। लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वो था जो बेसिक सेल साइकिल थी, तो उसमें हमने किया था हाउ टू क्रिएट एन इंक्वायरी। इंक्वायरी को कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मैंने आपको ट्रांजैक्शन कोड बताया था VA11। और जो कोटेशन है, आज हम कोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कोटेशन क्रिएट के लिए ट्रांजैक्शन कोड है VA21। अगर आप इंक्वायरी को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो VA12 यूज़ कर सकते हैं और 13 यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंक्वायरी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप VA12 यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कोटेशन के लिए है, कोटेशन VA21 से आप क्रिएट कर सकते हैं और VA22 से आप चेंज कर सकते हैं, देन VA23 से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो कोटेशन है उसको आप विद रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू इंक्वायरी, और विदाउट रेफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। विद और विदाउट रेफरेंस। जो इंक्वायरी डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे जनरेट होगा, डॉक्यूमेंट नंबर, उसके थ्रू हम कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एसएपी में कैसे हम कोटेशन क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये चेक किया था कि कैसे एक इंक्वायरी एसएपी एसडी साइड से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमने VA11 यूज़ किया था ट्रांजैक्शन कोड, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट इंक्वायरी, इसके ब्रैकेट में ही डाल देता हूं मैं, जो इंक्वायरी का जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप रहता है वो रहता है IN। क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले। तो ये इंक्वायरी का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप हो गया है इंक्वायरी के लिए, और जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं VA12 में, और VA13 में हम डिस्प्ले कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं VA12 में। और जो कोटेशन हम क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट हम कोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं एससीपी के अंदर। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या रन करना है आपको, VA21। VA21 जैसे ही आप रन करेंगे तो ये आपके सामने क्रिएट कोटेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। सिस्टम आपको क्रिएट कोटेशन की विंडो ओपन करके देगा। ये आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर सकते हैं, या जो भी आपने नोटबुक लगाई हुई है आप उसमें नोट कर सकते हैं इसको। चेंज ए कोटेशन, देन डिस्प्ले कोटेशन। और जो इंक्वायरी कोटेशन का जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप रहता है एसएपी के अंदर,
वो क्या है, QT। जैसे ही आप SAP इंस्टॉल करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप SAP के साथ ही इसमें रहते हैं। QT डॉक्यूमेंट टाइप है, आप ये नोट करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ें यही हैं। तो मैं एक इंक्वायरी जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि कोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप इंक्वायरी के अंदर आप प्राइस डालना चाहें मटेरियल का तो डाल सकते हैं, बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंक्वायरी के अंदर प्राइस डालें। देन मैं बैक आता हूँ, अभी मैं आइटम डिटेल पे हूँ। यहाँ पे आप इंक्वायरी डॉक्यूमेंट के लिए आप वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू बी डेट डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ 25 to 25, एंटर। और उसके बाद डॉक्यूमेंट को चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, नाउ सेव इट। अभी ये मेरा इंक्वायरी डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देते हैं जो हमारा इंक्वायरी डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, 6 times 0, आई थिंक 6 times 0 then 6। ये हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट है, इंक्वायरी डॉक्यूमेंट। अब हम विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस दोनों टाइप से हम कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इस नंबर को, देन कोटेशन की स्क्रीन पे जाते हैं, VA21 ट्रांजैक्शन कोड है। यहाँ पे आपको ऊपर ये बटन दिख रहा होगा, क्रिएट विद रेफरेंस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंक्वायरी सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑर्डर पे हैं या कहीं पे भी हैं तो आपको यहाँ से इंक्वायरी सिलेक्ट करना है। आप किस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से आप ये कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इंक्वायरी के डॉक्यूमेंट से आप कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इंक्वायरी डॉक्यूमेंट नंबर डाला और देन कॉपी का बटन आप यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कॉपी का बटन आप प्रेस करेंगे तो सिस्टम ने जो हमारे इस इंक्वायरी डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा था, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड था, चाहे वो कस्टमर से, चाहे वो प्राइस से, तो वो सभी डिटेल्स कोटेशन के अंदर कॉपी कर दी है सिस्टम ने। और ये सारी चीज जो कॉपी हो रही है यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या चीज काम कर रही है, कॉपी करने के लिए क्या चीज का काम कर रही है, कॉपी कंट्रोल। तो आप ये भी देखेंगे कि हम आपको कॉपी कंट्रोल के बारे में भी बताएंगे कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जो भी डाटा होता है वो कॉपी कंट्रोल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंडीशंस डिफाइन करते हैं कॉपी कंट्रोल में। तो ये अभी कोटेशन कॉपी हो गई है। यहाँ पे आप एडिट में जाके इनकम्प्लीशन लॉग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी दिखा रहा है नेट वैल्यू और प्राइस, जो अभी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो मिसिंग डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि इंक्वायरी में हमने किया तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट का ऑप्शन उसने हमको दिखाया था, और अभी यहाँ सिस्टम हमसे क्या बोल रहा है कि
कोटेशन वैलिड टू डेट जो है वो पेंडिंग है, देन नेट वैल्यू और प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीओ नंबर डाल देते हैं। पीओ नंबर डिफ़ॉल्ट उसने कॉपी नहीं किया, यहाँ पे डेट डालते हैं, आज की डेट, देन एंटर करते हैं और वैलिड फ्रॉम तो डेट आ गई है और हम कब से कब तक इस कोटेशन को रखना चाहते हैं, 28 तक, जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आता है, एंटर। उसके बाद मटेरियल पे डबल क्लिक करके आप आइटम लेवल पे स्क्रीन पे जाएंगे। आइटम लेवल यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये हमारी हेडर लेवल की स्क्रीन है। जैसे परचेज ऑर्डर के अंदर आता है, 3 टैब्स आते हैं, एक परचेज हेडर, परचेज ऑर्डर हेडर होता है और फिर आइटम होता है और फिर आइटम डिटेल होती है, आइटम ओवरव्यू और आइटम डिटेल। ऐसे ही ये सेल साइड से हमारा हेडर है, देन ये आइटम डिटेल का टैब है और यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये आइटम ओवरव्यू है। तो आइटम डिटेल के टैब पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आइटम पे, आइटम डिटेल का टैब हमारे पास सामने ओपन हो जाएगा। नाउ गो इन कंडीशंस। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन टाइप है बेसिक प्राइस के लिए वो है सिस्टम की PR00। यहाँ पे आप प्राइस मेंटेन कर सकते हैं, 1 kg इक्वल टू 500 रुपीज़, एंटर। उसके बाद आपको जो भी ये कोटेशन डॉक्यूमेंट है और मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट रहेगा ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आपको जो प्राइस आप कस्टमर को मटेरियल जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हो और जितनी भी कंडीशंस आपकी रहती हैं तो वो सभी कंडीशंस आपको इस कोटेशन के अंदर मेंटेन करनी पड़ेंगी और फिर इसका जो भी प्रिंट रहेगा वो हम कस्टमर को मेल के थ्रू सेंड करेंगे या फिजिकली हम कस्टमर तक पहुंचा देते हैं इसको। तो बेसिक प्राइस आपकी ये कंडीशन हो गई है, यहाँ पे आपने इस मटेरियल के लिए बेसिक प्राइस मेंटेन कर दिया। देन आपको कुछ टैक्स वगैरह मेंटेन करना है तो आप टैक्स की कंडीशन उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्काउंट लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट की कंडीशन है RB00। यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ डिस्काउंट देता हूँ कस्टमर को। ये देखिए ये 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया है मैंने कस्टमर को। देन फ्रेट चार्जेस, जो हमारा गाड़ी का भाड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रेट चार्जेस डालते हैं 200 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टोटल प्राइस जो आ रहा है हमारा वो ये निकल के आ रहा है यहाँ से। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हमने एडिट के बटन पे जाके इनकम्प्लीशन लॉग को चेक किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। अभी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव। ये हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है कोटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोटेशन के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है 2 6 टाइम 0